कहु विधि रावण पालित लंका, के विधि दहउ दुर्ग अति बंका। सभी हनुमान भक्तों को राम राम। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से एक सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ, एक सच्ची अनुभूति शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करते ही रहते हैं और भक्तों के साथ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अनुभूति सुनाऊं, आपके लिए एक प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। आपको उस प्रश्न का उत्तर जल्दी से मुझे बताना है ताकि अगले वीडियो में मैं आप में से कुछ लोगों का नाम शॉर्ट आउट कर सकूं और अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग अपनी मति भ्रष्ट हो जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और ना जाने कितने लोगों का गर्व हरण किया है हनुमान जी ने। तो आपको मैं कुछ नाम बताने वाली हूँ, उसमें से एक नाम ऐसा होगा जिनके गर्व हरण में हनुमान जी ने कोई भी योगदान नहीं दिया है और 3 नाम ऐसे होंगे जिनके साथ हनुमान जी ने अपने चमत्कार दिखलाए हैं। तो आपको मैं ऑप्शन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले नंबर पे है सत्यभामा, दूसरे पे है युधिष्ठिर, तीसरे पे है गरुड़ जो विष्णु भगवान की सवारी भी कहे जाते हैं, और सुदर्शन चक्र। अब आपको मुझे बताना है कि कौन एक ऐसा इसमें से नाम है जिनके गर्भहरण में बाबा ने कोई भी योगदान नहीं दिया है। अब आज मैं आपसे जो सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिन्होंने मुझसे ये शेयर की है। दीदी, मेरा नाम विकास है, मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज मैं आपसे अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दीदी, मैं 23 साल का एक सीधा साधा लड़का हूँ और जब मैं 11वीं में पढ़ता था तभी से मैंने हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी थी और तब से लगातार हनुमान जी की पूजा करता चला आ रहा हूँ। पर मुझे उस समय ना तो नियम पता थे और ना ही विधि पता थी कि मैं कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करूँ। उस समय मेरी बड़ी माँ ने कहा, विकास सुबह जल्दी उठा करो, इससे तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनकी बात मानकर मैंने सुबह 3 बजे उठकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। दीदी, मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि देखो सन्यासी आ गया है, पर मुझे उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगा और ना ही मैंने उन्हें कभी जवाब देने के बारे में सोचा। उस समय मैं शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक समय ऐसा आया दीदी कि किसी कारणवश मैंने हनुमान जी की पूजा कुछ समय के लिए छोड़ दी, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ आ गया और ऐसी ऐसी तकलीफ़ें मेरे जीवन में आने लगी जिसके निष्कर्ष मुझे नहीं मिल रहा था। इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई कि मैंने एक बार तो अपने आप को ख़त्म करने का मन बना लिया था, सुसाइड करने का मन बना लिया था। पर मुझे उस समय बाबा के बहुत सपने आते थे। मैं उन्हें समझ नहीं पाता था कि क्या कारण है मुझे हनुमान जी के इतने सपने आते हैं, और उन्होंने मुझे सहारा दिया इस विपरीत परिस्थिति में और मैंने अपने मन को बिल्कुल पक्का कर लिया और एक जीवन को अपने बाबा के ऊपर समर्पित करने का निश्चय कर लिया। और तब से आज तक मैं बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुका हूँ अपने आप को। दीदी, मैंने तब से सुबह रोज़ 3 बजे उठकर नहा धोकर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक डेली 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता चला आ रहा हूँ और फिर शाम को 8 बजे से 9 बजे तक पूजा पाठ करता हूँ और उस समय भी 11 बार चालीसा का पाठ करता हूँ। वाह भाई विकास जी, आपका तो पूरा समय जो है बाबा के चरणों में समर्पित हो गया है और आप ऐसे भक्त हैं जिनके लिए बाबा के हृदय में एक अलग स्थान है और आपके हृदय में भी बाबा के लिए एक अलग स्थान है, आपकी बातों से समझ में आता है। दीदी, जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि बाबा मेरे साथ बैठे हैं। उनका एहसास मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आता है और जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तो बाबा किसी न किसी रूप से आकर मुझे रास्ता दिखलाते हैं और संभालते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा मेरे साथ हैं। उनके होने का जो एहसास मुझे होता है वो आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ, पर उन्हें जब भी याद करता हूँ तो मुझे रोना
आ जाता है। बाबा को याद करते समय बाबा को देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विकास जी, ये आपके सच्ची भक्ति का प्रमाण है, क्योंकि जब हमारे मन में किसी देव या देवी के लिए प्रेम जो है वो अथाह होता है, भर चुका होता है, तो वो आंसू बनकर आंखों से निकलने लगता है। और यही आपके सच्चे प्रेम का प्रमाण है, जो आपको बाबा से और ज़्यादा जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, हो सकता है कि मुझे सुनने वाले बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो बाबा की पूजा करते होंगे तो एकाएक से रोने लगते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता है कि मैं 5 मिनट के लिए भी अगर पूजा करने बैठूंगी और बाबा की तरफ देखना प्रारंभ करूंगी तो पता नहीं कहाँ से दिल में इतना प्यार उमड़ जाता है, इतनी भावनाएं उमड़ जाती हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ और रोने लगती हूँ। तो ये आपके प्रेम की निशानी है, आपका रोना कहीं भी गलत नहीं है। दीदी, मैं एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट बनना चाहता हूँ ताकि ओलंपिक गेम में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकूँ, इसलिए मैं रोज़ प्रैक्टिस भी करता हूँ और ये मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, मुझे बाबा पर विश्वास है। दीदी, आज मैं बाबा की दया से बहुत खुश हूँ और बाबा की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और आप सब पर भी बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, विकास जी की घटना समाप्त होती है, सच्ची अनुभूति समाप्त होती है जो विकास जी ने हमसे शेयर की थी। परंतु उनकी जो ये अनुभूति है बहुत सुंदर है कि वो जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें बाबा के साक्षात अनुभव होते हैं और ऐसा ही न जाने कितने भक्तों के साथ होता होगा। अगर आपकी भी कोई सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या आपके मन में कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप हमें इसी ईमेल एड्रेस पे मेल करके अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास कर सकते हैं और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तो उन उत्तरों का जवाब आपको देने का प्रयास करूँगी। और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और बाबा की दया दृष्टि उन पर सदा बनी रहे और उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।